वॉट हैपन्स व्हेन केतु इज़ कंजंक्ट विथ सैटर्न। सो सैटर्न जो होता है वो आपका ओवरऑल वर्क होता है, वो कर्म होता है आपका, जो कर्म आप ओवरऑल करने जा रहे हो। मंगल जो होता है वो आपके एक्शंस होते हैं, वो कैरेक्टर होता है जो आप अज्यूम करते हो। सैटर्न आपका एक्चुअल वर्क होता है। एक्चुअल वर्क का मतलब आपने ग्राउंड लेवल पे क्या किया, ओवरऑल क्या किया आपने, किसी काम को कैसे फिनिश किया, किसी काम को कितना किया कितना नहीं किया, दैट इज़ सैटर्न। और क्या होता है जब सैटर्न इज़ कंजंक्ट विथ केतु। सो सैटर्न को और अच्छे से समझने के लिए सपोज सैटर्न आपका फोर्थ हाउस में, तो फोर्थ हाउस इज़ यू हैविंग नॉलेज। तो नॉलेज इज़ द वर्क यू डू इन व्हेन सैटर्न इज़ इन फोर्थ हाउस। फिफ्थ हाउस इज़ entertaining people. Why? Because fifth is 11th from सेवेंथ, तो यू entertain people. तो सैटर्न का यहाँ पे होने, फिफ्थ हाउस में होने का मतलब है entertaining people. और जब सैटर्न के साथ केतु बैठ जाता है तो केतु का मतलब होता है थॉटलेसनेस, सैटर्न का मतलब होता है वर्क। सिंपल, आपका वर्क क्या है, नॉट प्रोफेशन। प्रोफेशन इज़ मार्स। प्रोफेशन का मतलब हो गया कि सपोज यू आर अ डॉक्टर, दैट इज़ मार्स। एज अ डॉक्टर वॉट यू डिड इज़ सैटर्न। सपोज आपको हार्ट सर्जरी करनी है तो यू आर हर्ट, यू डिड अ हार्ट हार्ट सर्जरी, हार्ट सर्जरी, उसको हम सैटर्न से देखेंगे। यू आर एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आप हड्डी के डॉक्टर हो, सॉरी, और ऑर्थोडोंटिक हो आप, तो वो आपको सैटर्न से देखा जाएगा। मार्स इज जस्ट वॉट यू आर, योर कैरेक्टर। सैटर्न इज वॉट यू आर एक्चुअली डूइंग। मार्स का मतलब होता है इनिशियल एक्शंस। इनिशियल एक्शंस का मतलब होता है स्मॉलर एक्शंस जो आप रेगुलर डेज में करते हो। सैटर्न का मतलब होता है कोर्स ऑफ एक्शंस, छोटे छोटे एक्शंस चल के जो एक बड़ा कोर्स ऑफ एक्शन बनते हैं, उसको हम सैटर्न कहते हैं। तो सैटर्न जो है वो उस प्लेस का फंक्शन अज्यूम करता है जहाँ पे वो बैठ जाता है। तो आपका वर्क वो प्लेस बताएगा जिस प्लेस पे सैटर्न होता है। और केतु यहाँ पे होने का मतलब है यू आर थॉटलेस, यू आर थॉटलेस अबाउट योर वर्क, द वर्क यू डू। सिक्स्थ हाउस में आपका सैटर्न है, हैवी वर्कर हो आप, और केतु है तो हैवीएस्ट वर्कर हो। सिक्स्थ का मतलब है यू कैन ड्राइव अ कार फॉर लाइक 10 आवर्स स्ट्रेट। केतु होने का मतलब है यू कैन ड्राइव फॉर 10 डेज स्ट्रेट। अब ये जस्ट फिगरेटिवली है, लिटरली मत ले लेना। सेकेंड हाउस इज कंजम्पशन, वॉचिंग, होल्डिंग समथिंग। अगर सैटर्न यहाँ पे तो यू लुक एट समथिंग, यू होल्ड, यू ऑब्जर्व समथिंग, मेंटेनेंस वर्क। और यहाँ पे अगर केतु हो गया तो मतलब थॉटलेस अबाउट मेंटेनेंस, कितना मेंटेन करना है, कितना ऑब्जर्व करना है। सो ऑलवेज जब भी सैटर्न के साथ केतु बैठता है तो इसको विष कुंभ योग कहते हैं। विष का मतलब जहर, कुंभ का मतलब घड़ा। विष क्यों? क्योंकि एक्सेस है, ज़रूरत से ज़्यादा है। कुंभ का मतलब हो गया वो राशि, वो स्थान जहाँ पे वो बैठा है। तो जिस जगह पे बैठेगा दैट प्लेस इज कुंभ, मतलब घड़ा, दैट प्लेस इज घड़ा। एंड जहर इज केतु कंजंक्ट विथ सैटर्न। ये केतु और सैटर्न का कंजंक्शन हुआ था जब कोरोना आउटब्रेक हुआ था 2019 में। 2019 में सैटर्न और केतु कंजंक्ट थे सैजिटेरियस में। सैजिटेरियस का मतलब होता है रिमूवल, रिमूविंग पॉइजन। तो पॉइजन वॉज रिलीज्ड इन यूनिवर्स, सॉरी ऑन अर्थ, बिकॉज ऑफ दिस कंजंक्शन। तो आपके बर्थ चार्ट में है तो आप बहुत ही हैवीएस्ट वर्कर हो रिलेटेड टू दैट प्लेस। अगर नाइन्थ हाउस में है तो नाइन्थ हाउस इज़ वॉट यू रिलीज, वॉट यू डू क्रिएटिवली। थर्ड फ्रॉम सेवेंथ, what people say, choose, what people bought, what people have control on. तो अगर केतु और सैटर्न आपका नाइन्थ हाउस में है तो यू आर वोरेशियस अबाउट what people are going to say, they are going to choose, they are going to wear, they are going to write, what they are going to ask, you are very voracious about it. इस योग को, युति को विश्व कुंभ इसीलिए कहा गया है बिकॉज इट इज़ टॉक्सिक। टॉक्सिक क्यों? क्योंकि हद से ज़्यादा है, हद से ज़्यादा कर जाते हो आप। वर्क,
थॉटलेस अबाउट योर वर्क, इग्नोरेंस अबाउट योर वर्क, आपके वर्क के कॉन्सिक्वेंस समझ में ना आना आपको। तो इसीलिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में जितने भी योग हैं उसमें से सबसे ज़्यादा टॉक्सिक योग शनि और केतु का होता है। और ये ख़राब हो ज़रूरी नहीं है, ये जिस प्लेस पे बैठता है उस प्लेस को से रिलेटेड आप वर्क करते हो और थॉटलेसली वर्क करते हो, बिना सोचे समझे उस डायरेक्शन में काम करते हो। 12th हाउस है, अगर सैटर्न केतु 12th हाउस में है तो 12th हाउस है 6th फ्रॉम 7th। आपके एक्सपेंडिचर, आप खर्चा तो करोगे बट थॉटलेस हो कि कहाँ खर्चा कर रहे हो, बेहिसाब खर्चा हो जाता है आपके हाथ से। तो ये मान के चलो कि थॉटलेसनेस इज़ अटैच टू योर वर्क। 7वें से 6ठे का मतलब लोग क्या कर रहे हैं, तो आप पैसा ज़्यादा खर्चा करवा रहे हो, लोगों से काम भी ज़्यादा निकलवा रहे हो, काम लोगों से हद से ज़्यादा काम करवा रहे हो। बहुत ही ज़्यादा रूथलेस योग होता है ये इंडिविजुअल की गलती नहीं होती है, बट इंडिविजुअल अपने वर्क को लेके थॉटलेस हो जाता है कि किस कहाँ पे रुकना है, कितना काम करना है, कैसे करना है, नो आइडिया अबाउट इट। वाई नो आइडिया? बिकॉज केतु इज़ द लोएस्ट पॉइंट वेयर मून कैन रीच। चंद्रमा का सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है केतु, और ये जो लोएस्ट पॉइंट है इट इज़ अटैच टू सैटर्न। सैटर्न इज़ योर वर्क, थॉटलेस अबाउट योर वर्क। टॉक्सिक योग, इसको विष कुंभ योग बोलते हैं। और जिस इंडिविजुअल के कुंडली में ये योग होता है वो इंडिविजुअल जनरली अपने इनिशियल डेज़ में 30-35 तक बहुत ही टॉक्सिक कहलाते हैं। 35 के बाद ये योग थोड़ा डाउन होना स्टार्ट होता है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स। आपको ट्रांजिट हमेशा देखते चलना है, तो ट्रांजिट के हिसाब से फिर ये इम्प्रूव होता है विद टाइम। बट टिल 35 ईयर्स ऑफ एज ये टॉक्सिसिटी उनके लाइफ को बहुत ही परेशान करती है। इनसे अनजाने में बहुत सी ऐसी गलतियां हो जाती है जिनका इनको लाइफ लॉन्ग रिग्रेट रह जाता है। बहुत ही रिग्रेटफुल योग भी कहूँगा मैं इसको, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। जिनको मैं जानता हूँ उनसे जाने अनजाने में ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि लोगों को अफसोस होता है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप अकाउंट करके चलते हो, इस योग से रिलेटेड अगर आपके कुंडली में कुछ ऐसा फॉर्मेशन हो रहा है तो यू नीड टू बी वेरी अवेयर अबाउट इट। देखो, थॉटलेस अबाउट योर वर्क ऑल्सो मीन्स कि यू आर नॉट अकाउंटेबल फॉर योर वर्क। आप जो भी काम करते हो उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई काम किया और वो ख़राब हो गया तो यू विल बी लाइक कि काम है, ख़राब होता है, हो जाने दो। कंपनी अगर आपके किसी डिसीजन की वजह से डूब गई तो डूब जाती है, डूब जाने दो। तो ये इस टाइप का रूथलेसनेस आ जाता है आपके अंदर। कोई आदमी है, सपोज ही इज़ सफरिंग थ्रू डिप्रेशन, और आपके कुंडली में अगर सैटर्न केतु का योग है, यू आर मोस्ट लाइकली टू से हिम कि जाओ ख़त्म, यू हैव नो लाइफ, वैसे भी तुम्हारा कोई पर्पस नहीं है, यू शुड गो अवे। तो इस टाइप की रूथलेसनेस आ जाती है। यू आर नॉट अकाउंटेबल फॉर वॉट यू जस्ट डिड। अगर वो सुसाइड कर लेता है, यू आर नॉट अकाउंटेबल फॉर इट। आपको ये नहीं है कि मतलब आप ही के वजह से हुआ। इट्स लाइक यू डोंट थिंक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर वर्क। जो काम आप कर रहे हो इसके बारे में आपको आइडिया नहीं है। मैं अगेन कहूँगा, ये विष कुंभ योग होता है। ये विष कुंभ योग मोस्ट डिस्टर्बिंग योग होता है। आपके नेटल सैटर्न के ऊपर अगर केतु चल गया तो भी ये योग का फॉर्मेशन होता है। कंजंक्ट बैठा है इज़ अ डिफरेंट थिंग। अगर ट्रांजिट में केतु सैटर्न के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है, नेटल सैटर्न के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है, तो जिस जगह पे सैटर्न होगा यू विल बिकम थॉटलेस अबाउट इट। कसिनोज, जुआ खेलने लग जाओगे। 8th हाउस में सैटर्न है, केतु चल जाए, जुए में सारी प्रॉपर्टी हार जाओगे आप। तो इस टाइप से चीज़ें होने लगती हैं व्हेन सैटर्न इज़ कंजंक्ट विद केतु। मेरे फाइनल जो वर्डिक्ट होगा या फिर फाइनल जजमेंट होगा इस योग को लेके यही होगा कि आपकी कुंडली में अगर ये योग है, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल एंड पर्टिकुलर अबाउट कि व्हाट यू डू। और वो भी नहीं होता है तो आप एटलीस्ट छोटे स्टेप्स लो अपने काम को करने में। काम को एक बार में मत करो, थोड़े थोड़े स्टेप्स में करो आप काम को। क्योंकि जब भी आप काम करने बैठते हो तो 6-7-8 घंटे तक आप लगातार काम कर सकते हो, एंड यू वांट पीपल टू कीप अप द पेस विथ यू। सो दैट इज़ हाउ इट हैपन्स फॉर यू इफ़ यू हैव अ प्लेसमेंट लाइक दिस। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है।
आप अपने काम को शॉर्ट कर दो, शॉर्ट स्पैन में काम करो, चीज़ें बढ़िया चलेंगी। लॉन्ग ड्यूरेशन बिल्कुल नहीं लेना है आपको वर्क में। सो दिस इज़ हाउ you interpret Saturn conjunct with Ketu. For more, stay tuned and subscribe.